अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखना है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई किए बगैर कैसे देख सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अगर हमारे पास ए आ जाए तो हम कह देते हैं कि ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन अप्लाई किए बगैर देखना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक कैसे हो सकता है। ठीक है, ये देखें, ये मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो कुछ भी हो सकता है। डायगोनल मतलब कि ये दरमियान वाली एंट्री, ये डायगोनल होता है किसी भी मैट्रिक्स का, और जो एंट्री यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब कि चले मैं लेके दिखा देता हूँ, 1 6 6 3 का ट्रांसपोज, तो वो क्या आएगा, 1 6 6 3। मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वही मैट्रिक्स हमें मिल गया, तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल वाली एंट्री होंगी वो कुछ भी हो सकती हैं, और साइड जो यहाँ पे एंट्री होगी वही यहाँ पे होगी। इसी तरह अगर मैं 3 by 3 मैट्रिक्स लिखना चाहूँ, देखें, डायगोनल वाली एंट्री कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब देखें, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा। मतलब देखें, इसका डायगोनल जो है वो कुछ भी होगा, जो यहाँ एंट्री होगी वही यहाँ पे होगी, जो यहाँ एंट्री होगी वही यहाँ पे होगी, जो यहाँ एंट्री वही यहाँ पे होगी। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास यही मैट्रिक्स बन जाएगा। आप ट्रांसपोज लेके देख लीजिएगा। अच्छा, अगर इसी तरह मैं 4 by 4 मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। देखें, डायगोनल वाली एंट्रीज कुछ भी हो सकती है। चलें, यहाँ पे मैं 8 ले लेता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे होगा ये वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे एंट्री होगी वही यहाँ पे एंट्री होगी, जो यहाँ पे एंट्री होगी वही यहाँ पे एंट्री होगी, जो इधर एंट्री होगी मैट्रिक्स की वही इधर मैट्रिक्स की एंट्री होगी, जो यहाँ पे एंट्री होगी वही यहाँ पे होगी, जो यहाँ पे एंट्री है वो यहाँ पे होगी। देखें, ये मैट्रिक्स का डायगोनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये सेम होगा, ये 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 और ये सेम। अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो यही मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो ये तो था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद
अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं और उसमें से अगर माइनस कॉमन निकालते हैं, तो अगर हमारे पास वही ए मैट्रिक्स आ जाए तो हम बोल देते हैं ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, उसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स ही बन जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक की तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन को अप्लाई किए बगैर देखना है कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक में आपने ये याद रखना है कि डायगोनल ज़ीरो होंगे। ठीक हो गया, और जो यहाँ पे होगा उसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा, मतलब कि साइन ऑपोजिट साइन, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक हो गया, मतलब कि अब देखें, इसको मैंने ए लिया है ना, अब देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो -2 2 0। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालता हूँ तो वो ज़ीरो -2 2 और ज़ीरो, तो वो माइनस कॉमन निकालने के बाद दोबारा हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया। तो ये मैट्रिक्स जो ए है ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा ठीक है, अगर हम 3×3 का मैट्रिक्स लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखें, इसका डायगोनल ज़ीरो होगा स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, और जो इधर होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो एंट्री होगी उसके ऑपोजिट साइन की एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4 होगा। अगर मैं यहाँ पे 11 लेता हूँ तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 7 लेता हूँ तो यहाँ पे -7। इसको आप चेक, इसके ऊपर आप डेफिनेशन अप्लाई करके भी आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, डायगोनल आपने इसका 0 0 लेना है। देखें, ये वाली जो चीज़ होगी ये सेम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, लेकिन साइन ऑपोजिट होगा। यहाँ पे अगर 11 है तो यहाँ पे भी 11 होगा, लेकिन साइन इनके ऑपोजिट होंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे -7। चलिए एक और मैट्रिक्स इसी तरह लिखते हैं। यहाँ पे डायगोनल क्या है, 0 0 0। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -6, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे -100। इसके ऊपर आप डेफिनेशन अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।